हेलो दोस्तों, यू नेक्स्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एजीटीए और केन सुपरवाइजर वैकेंसी को लेकर के, क्योंकि ये वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्द। 2023 में जो है आप सबको इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आप सबको पिछले वीडियो में बताया था, जनवरी के लास्ट तक जो है पीईटी का रिजल्ट आएगा और उसके बाद इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं। जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा होगा, आप सबकी बराबर ही कमेंट्स होते हैं और आप लोग पूछते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं वो सारे जितने भी डाउट्स हैं आपके, वो सब दूर करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज के टॉपिक को। लेकिन उससे पहले कहूंगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो कि आप लोग बार बार पूछते हैं कि जो आपकी एजीटीए की जो वैकेंसी आएगी, जो एजीटीए 2023 का नोटिफिकेशन आएगा, उसमें सिलेबस चेंज होगा या पुराने पैटर्न पे ही पेपर होगा? क्या इसका सिलेबस चेंज होने वाला है? ये आप लोग बार बार पूछते रहते हैं। और जो दूसरा सवाल आपका होता है वो होता है केन सुपरवाइजर में CCC चाहिए या नहीं चाहिए। ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल। और तीसरा सवाल आप लोग हमेशा ही कमेंट करके पूछते हैं कि जो ये है, सिर्फ कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो आपका मेंस एग्जाम होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस होंगे, बाकी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस नहीं होंगे? तो आज मैं इन्हीं जो 2-3 सवाल है उन सब के जवाब आपको दूंगी और आपके जितने भी डाउट्स है वो दूर हो जाएंगे और आप लोग जो है बेफिक्र होकर अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका जो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है, जिसको लेकर के आप सब बार बार पूछते हैं। तो आप सबको बता दें कि जैसा आप सब जानते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम है वो 2018 में जो वैकेंसी आई थी, यूपी SSC ने कंडक्ट करवाया था। और जो इसका सिलेबस था उसमें जो है आप सबको इस पर एक डिटेल वीडियो बना के मैं आप सबको बता दूंगी। डिटेल में जो भी सिलेबस है वो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। लेकिन जितने भी नए कैंडिडेट्स आप सब मेरे चैनल से ऐड हुए हैं उन सब के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो जरूर लाऊंगी आपके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड। फिलहाल मैं आप सबको बता दूं कि 2018 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था एजीटीए का, जो यूपी SSC कंडक्ट करवाई थी, तो उसमें जो है 4 सेक्शन आए थे। टोटल 4 सेक्शन से क्वेश्चंस आए थे। 50-50 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 200 क्वेश्चंस थे। और इसमें जो है आपका हिंदी था, रीजनिंग था, और एक सेक्शन में आपके मैथ और साइंस से क्वेश्चंस थे और एक सेक्शन आपका जनरल नॉलेज का था। तो इस तरह से क्वेश्चंस आए थे, पूछे गए थे। और आप सबको पता है कि इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो चेंज हो गई। जो कि 2013 में वैकेंसी आई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ BSc AG वाले ही एलिजिबल थे, बट 2018 में जो वैकेंसी आई उसमें जो है एलाइड वाले कैंडिडेट्स, जैसे कि BSc फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, इंजीनियरिंग वाले, जो बीटेक एग्रीकल्चर वाले होते हैं, वो सब एलिजिबल थे यहाँ पे। तो जिसकी वजह से जो है इन्होंने ऐसा पैटर्न रखा एग्जाम का जिससे कि किसी का भी नुकसान ना हो। तो आप सबको बता दें कि इस टाइम भी सेम एलिजिबिलिटी होगा। जब एलिजिबिलिटी इस तरह की होगी और आयोग सेम है तो बहुत ही कम चांस है, रेयर चांस है कि आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न चेंज होगा। पुराने ही पैटर्न पे पेपर होंगे, इसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि इतना ज़्यादा इजी नहीं होता कि हर साल जो है आयोग सिलेबस चेंज करते रहे। तो इसीलिए जो पुराना एग्ज़ाम का सिलेबस है और पैटर्न है उसी पे आप लोग तैयारी कंटिन्यू कीजिए। और उस सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं इस पर एक वीडियो लाऊंगी। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो एग्ज़ाम के सिलेबस और पैटर्न पे ही होगा। मैं डिटेल में आपको हर चीज़ यहाँ पे बता दूंगी कि किस तरह से कितने क्वेश्चंस आए थे, कौन से सेक्शन से कैसे कैसे कितने कितने और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आप सब कहेंगे तो मैं जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों, ये जो आपका सवाल है जो कि आप लोग हर वीडियो में पूछते हैं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पे कि सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा, तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो डाउट है आपका दूर हो गया होगा और आप लोग बेफिक्र होकर के पुराने पैटर्न पे तैयारी कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि अगर आप पुराने पैटर्न पे तैयारी कर लेते हैं तो तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कहीं से किसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपका हो ही जाएगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो पुराना वाला सिलेबस है उसमें एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस नहीं आए थे, एग्रीकल्चर भी आपको वहाँ पढ़ना होगा, बाकी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होंगे, तो इससे आपका ही फायदा है। बाकी के सब्जेक्ट्स भी आपके तैयार हो जाएंगे और एग्रीकल्चर भी तैयार हो जाएगा। तो आप लोग फिलहाल पुराने वाले सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पे तैयारी कंटिन्यू कीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है उसके डाउट्स दूर हो गए।
अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपका केन सुपरवाइजर का पेपर होगा उसमें CCC चाहिए या नहीं चाहिए। आप लोग बार बार कमेंट करते हैं क्योंकि 2016 में जो केन सुपरवाइजर की वैकेंसी आई थी उसमें CCC मांगा गया था और बहुत सारे कैंडिडेट्स बस और बस CCC की वजह से बाहर हो गए थे। उन्होंने फॉर्म भी भर दिया था जिनके पास CCC नहीं था और जब वो इंटरव्यू में गए तो वहाँ से उनको बाहर कर दिया गया। तो इस सब की वजह से आप सबके मन में ये डर है कि इस साल भी CCC मांगा जाएगा या नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि CCC का जो सर्टिफिकेट है बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास नहीं है। तो आप सबको बता दें कि अब केन सुपरवाइजर में से CCC हटा दिया गया है। इसके लिए बाकायदा जो है शासनादेश भी जारी हुआ था, नोटिस भी आ चुका है। केन सुपरवाइजर के एग्जाम में जो है अब CCC नहीं मांगा जाएगा, न ही AGTA में मांगा जाएगा क्योंकि लास्ट टाइम भी नहीं था, और केन सुपरवाइजर में से हटा दिया गया है तो इसमें तो नहीं ही मांगा जाएगा। तो ये वाला जो डाउट है आपका ये भी दूर हो गया। तो अगला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आप लोग पूछते रहते हैं वो ये कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मेंस एग्जाम होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आए और बाकी सब्जेक्ट से क्वेश्चन ना पूछे जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका प्री में पूछ लिया गया था। जैसे कि PET हुआ उसमें आपके जो मैथ्स है, रीजनिंग है और जो बाकी सेक्शन है जनरल नॉलेज के, साइंस के, उससे क्वेश्चन आ गए थे। और ये मेंस है तो मेंस में सिर्फ और सिर्फ कहीं एग्रीकल्चर तो नहीं पूछा जाएगा, ये आप लोग बार बार पूछते हैं। तो देखिए ऐसा भी कुछ नहीं होगा। जो कि मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया उसी से रिलेटेड ये वाला भी है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और जो आपका इस बार का जो मेंस होगा उसमें भी वैसे ही क्वेश्चंस होंगे, 4 सेक्शन ही होंगे फिलहाल तो, जो कि अभी तक चला रहा है, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है। तो आप लोग अफवाहों पे ध्यान न दें, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे तरह तरह के अफवाह फैलाए जाते हैं कि सिलेबस चेंज हो रहा है और बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में र्यूमर होती है। लेकिन इन सब चीज़ों पे आप ध्यान न दे करके आप लोग बस और बस अपनी तैयारी पे फोकस्ड रहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा तो आयोग खुद ऑफिशियल नोटिस जारी करेगी और जैसे ही कोई नोटिस जारी होता है मैं आप लोग के साथ जरूर इस चैनल के माध्यम से शेयर करूंगी और आप लोग खुद इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो ऑफिशियल नोटिस है, जो ऑफिशियल बातें हैं उस पर भरोसा कीजिए और फालतू के अफवाहों पे ध्यान ना दें। सिलेबस वगैरह को लेकर के फिलहाल अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, ऐसा कुछ भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है। तो आप लोग बस इसी को मान करके, जो आपका पुराना सिलेबस है उसको मान करके ही आप लोग तैयारी कंटिन्यू कर दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपका जितना भी डाउट था इससे लेकर के जो 2-3 आपके मन में सवाल थे वो सब दूर हो गए होंगे। और इसी तरह की अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी ये कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी ये डाउट्स जरूर दूर करूं। और जो अगला वीडियो है उस कौन से टॉपिक पे और क्या है आपके मन में सवाल उस पर आना चाहिए, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उस पर वीडियो लाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।